नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। रूस यूक्रेन के बीच जंग एक हफ्ते से ऊपर हो चुकी है, लेकिन स्थिति संभालने की बजाय हर दिन बिगड़ती चली जा रही है। जी हां, यूक्रेन के कई बड़े बड़े शहरों पर रूस ने कब्जा कर लिया है और इस बीच संयुक्त राष्ट्र में रूस के खिलाफ प्रस्ताव भी पारित किया गया, जिसमें रूसी सैनिक को बिना किसी देर के यूक्रेन से वापस बुलाने की बात कही गई है। और इस प्रस्ताव के पक्ष में देखिए 100 से भी ज्यादा देशों ने वोट डाला, जबकि 4 देश ने इस प्रस्ताव का विरोध किया और वहीं इस प्रस्ताव पर भारत ने भी हिस्सा नहीं लिया। हालांकि भारत ने हमेशा ये कहा है कि वो चाहता है कि युद्ध रुक जाए, लेकिन वोटिंग का हिस्सा ना बनकर भारत ने रूस का समर्थन किया है। ऐसे में सबके मन में ये सवाल उठ रहा है कि आखिर क्यों भारत रूस के खिलाफ वोट नहीं कर रहा है, जबकि रूसी हमले की वजह से सैकड़ों भारतीय यूक्रेन में फंसे हुए हैं। अब भारत ने हमेशा ये कहा है कि युद्ध की बजाय बातचीत से मसले का समाधान किया जाना चाहिए, और इसका जवाब ये है, रूस और भारत की मित्रता बहुत गहरी है और जब भी भारत पर विश्व का दबाव बढ़ा है, रूस ने अपने वीटो पावर का इस्तेमाल करके भारत की मदद की। अब तक की देखिए, अब तक 6 बार रूस ने भारत के पक्ष में वीटो पावर का इस्तेमाल किया है। वहीं जिस वजह अमेरिका और अन्य देशों की तीखी प्रतिक्रियाओं के बाद भी भारत अपने पक्ष पर अड़ा हुआ है। चलिए अब आपको एक एक करके बताते हैं कि रूस ने किन किन मौकों पर भारत के पक्ष में वीटो पावर का इस्तेमाल किया है। 1971 में रूस ने लगातार 3 बार वीटो पावर का इस्तेमाल किया था। कश्मीर पर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के कई प्रस्तावों को खारिज किया गया था, जिस पर रूस ने वीटो पावर का प्रयोग किया था। रूस के ऐसा करने से कश्मीर 2 देशों का मामला बना रहा, जिस वजह से कश्मीर का अंतर्राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ। 22 जून 1962 को भारत पाक के संबंध पर नया प्रस्ताव लाया गया। तब भी रूस ने भारत के पक्ष में वीटो पावर का इस्तेमाल किया था। 1997 में भी कश्मीर मुद्दे को लेकर भारत पाक के संबंध पर यूएन में प्रस्ताव आया, जिस पर वीटो लगाकर रूस ने भारत का समर्थन किया था। कश्मीर के मुद्दे का अंतर्राष्ट्रीयकरण होने से रोका था। गोवा की मुक्ति के समय भी रूस ने साथ दिया था। अब आपको यहाँ ये भी बता दें कि दिसंबर 1961 में जब भारत ने गोवा को मुक्त किया और पुर्तगाल के खिलाफ कार्रवाई की, तो रूस भारत के साथ खड़ा था और रूस ने उस वक्त भी अपने वीटो पावर का प्रयोग कर भारत की मदद की थी। अगस्त 2019 में भारत ने जब कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाया और राज्य का विभाजन किया, तो पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र में ये मामला उठाया था और उस वक्त भी रूस ने भारत का साथ दिया, उसका समर्थन किया। और इतना कुछ जानने के बाद अब सवाल ये उठता है कि क्या होता है वीटो पावर। चलिए आपको इसके बारे में हम आपको बताते हैं। दरअसल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में शामिल 5 राष्ट्र, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, चीन, फ्रांस और रूस को यह अधिकार प्राप्त है कि अगर वो किसी प्रस्ताव के विरोध में अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करते हैं तो वो प्रस्ताव पास नहीं होगा। इसे वीटो पावर कहा जाता है। ये सभी देश सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं और इन्होंने संघ के गठन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो यूएन में रूस ने सबसे ज्यादा 120 बार वीटो पावर का इस्तेमाल किया है। अमेरिका ने 82 बार, यूके ने 29 बार, चीन और फ्रांस ने देखिए 16 बार अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल किया है। बहरहाल, जिस तरह से रूस के साथ भारत अपनी दोस्ती निभा रहा है और वो रूस के खिलाफ किसी भी प्रस्ताव पर हस्ताक्षर नहीं कर रहा है, इस पर आप लोग क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा।